भगवान बुद्ध का आखिर का भोजन क्या सच में सुअर का मांस था? ऐसे कई सारी बातें हमने सुनी है। कई सारी कहानियां लोगों ने बनाई है और लोगों तक पहुंचाई है। यहाँ तक कि कई सारी किताबों में भी इसे छाप कर लोगों ने प्रकाशित भी किया है। और कई सारे लोग जो अपने धर्म के हो या फिर दूसरे संप्रदाय के हो, इन्होंने भी इस बात को काफी बढ़ाया चढ़ाया और लोगों तक पहुंचाया। और एक प्रकार से भगवान बुद्ध की बदनामी करने के लिए काफी बड़ा षड्यंत्र भी रचा। दोस्तों, आज हम त्रिपिटक के संदर्भ से देखेंगे, क्या सच में भगवान बुद्ध का आखिर का भोजन है क्या सुअर का मांस था, या फिर है कोई दूसरी चीज थी। जिस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को आखिर का भोजन दिया, क्या है व्यक्ति चुंद वही चुंद था जो सुअर का व्यवसाय करने वाला था, सुअर को मार के खाने वाला था, क्या कोई दूसरा चुंद था। अनेक प्रकार के भ्रांति समाज में है, अनेक प्रकार की बातें लोगों ने बनाई हुई है। और लोग बिना पढ़ाई किए हुए, बिना हाथ में किताबें लिए हुए वैसे ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान बुद्ध का आखिर का भोजन है तो सुअर का मांस था, इसीलिए उनको तकलीफ हुई, इसीलिए उनको पीड़ा हुई और आगे चल के उनकी मृत्यु हुई। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत बात है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग हाथ में किताबें नहीं लेते हैं, और इसी के वजह से ये सारी भ्रांतियां समाज में चलती आती है और लोग वही दोहराते हुए एक फिलॉसफी बन जाती है, एक कहानी बन जाती है, और लोग उसे बार 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 रिपीट करते जाते हैं। दोस्तों, धम्म संगायन के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम देखने वाले हैं महापरिनिब्बाण सूत्र का वो संदर्भ जहाँ पे भगवान ने आखिर में क्या खाया था, इसके बारे में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर में उन्होंने क्या खाया था और क्यों ऐसी भ्रांति लोगों ने अब तक बना के रखी हुई है और भगवान बुद्ध को बदनाम करने की साजिश चली आ रही है। नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं धर्मपाल सालुंके आप सभी का स्वागत करता हूँ धम्म संगायन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कई महीनों से हम यूट्यूब पर काफी अच्छे तरीके से त्रिपिटक के संदर्भ से, पाली के संदर्भ से हम काफी अच्छे सूत्र लाए हैं और उसको मराठी में भी बनाया है और हिंदी में बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आगे आने वाले कई सारे वीडियोस हिंदी में भी रहने वाले हैं, कई सारे सूत्र है आने वाले हैं। अगर आपको पाली का कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य में हम पाली का एक सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी में भी लाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध का आखिर का भोजन क्या था। हमने कई बार सुना है कि भगवान बुद्ध को आखिर का भोजन दिया गया था चुंद की ओर से, ठीक है। अभी पर काफी कम लोग जानते हैं कि चुंद दो लोग थे, एक ही नाम के दो लोग थे। एक चुंद जो आपको धम्मपद अट्टकथा में मिलता है कि वो सुअर को मार कर पकाता था, खाता था, लोगों को बेचता था। इस प्रकार से उसकी दिनचर्या थी, इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता था और समय चलते उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपाय भूमि में जाता है, नरक में जाता है। इस तरह से वहां पे वर्णन आता है। ये बात हो चुकी है अभी धम्मपद अट्टकथा के। पर अभी जो चुंद जो भगवान बुद्ध को भोजन देने वाला है, ये कौन सा चुंद है? हालांकि जो चुंद सुअर को मारकर बेचता था, खाता था, वो चुंद तो काफी समय पहले मर चुका है। तो ये चुंद कौन है, अभी देखते हैं हम। अतको चुंदो कम्मार पुत्तो तत्सारत्या अच्छयेन सके निवेशने पणितं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा बहुतंच सुकरमद्दवं भगवतो कालं आरोचापेसे। अभी महापरिनिब्बाण सूत्र काफी बड़ा है, पढ़ने के लिए सीखने के लिए काफी समय भी लग सकता है। अभी हम हमारे काम के लिए अभी क्या है, तो हमें देखना है कि भगवान बुद्ध ने आखिर का भोजन क्या खाया था, उन्हें किसने दिया था, ठीक है। अभी देखो, चुंदो कुमार कम्मार पुत्तो वो लोहार था, लोहार की जाति से था। और तभी उसने क्या किया, भगवान बुद्ध को उस संघ को भोजन के लिए आमंत्रण दिया था। और अभी उसने रात बीत जाने पर काफी अच्छी तरीके से उसने भगवान बुद्ध के लिए और भिक्षु संघ के लिए भोजन बनाया। बहुत ही सुंदर ऐसा भोजन बनाया। खादनीयं भोजनीयं जो खाने जैसा है, जो स्टार्टर्स है, और भोजनीयं जो प्रॉपर मील है, वो सब बनाया। और सब बनाने के बाद भगवान बुद्ध को बताया कि बनते जी कालम आरोचा पैसे, भगवान बुद्ध जी समय हो चुका है, खाना पक चुका है, भोजन अभी तैयार है। और उसने क्या बनाया है, सुकर मद्दवंग। ध्यान रखिए इस वर्ड के ऊपर, सुकर मद्दवंग। आगे कालो भंते निठितंग भत्तंग, भंते जी अब समय हो चुका है, अभी भोजन भत्तंग है, पक चुका है। अथको भगवा पुब्बर्ण समयं निवासित्वा पत्तंग चीवरंग आदाय सद्धें भिक्खु संख्येन येन चुंदस्य कम्मार पुत्रस्य निवेशनं तेन उपसंगमित्वा पय्यते आसने निषेधि। अभी भगवान बुद्ध फिर सुबह उठकर सारे भिक्षु संघ के साथ
चुंद इसके घर पर जाते हैं और बिछाए हुए आसन पर बैठते हैं। निसज्जको भगवा चुंदन कुमार पुत्तन आमंतिसी। तब अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध अभी कुमार को जो चुंद है उसे कहते हैं यंग ते चुंदंग, चुंदंग जो भी सुकर मद्दवंग पटियंतंग, चुंद जो भी तुमने सुकर मद्दवंग बनाया है ना, तेन मंग परिविस, उसे आप मुझे ही परसो, ठीक है, उसे आप मुझे ही दीजिए, मेरे ही पात्र में डालिए। यंग पन अयंग खादनीयंग भोजनीयंग पटियंतंग तेन भिक्खु संघं परिविसाते। और दूसरा जो भी आपने बनाया है वो आप सारे भिक्षु संघों को दीजिए। देखिए, ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है और इसे समझना काफी जरूरी है। कैसे? भगवान बुद्ध कहते हैं कि चुंदे जो भी तुमने सुकर मद्दव बनाया है उसे मुझे दीजिए, और दूसरा जो भी अनेक पदार्थ आपने बना के रखे हैं हे सारे के सारे आप भिक्षु संघों को दीजिए। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? कि अब अगर वो सुअर का मांस होता तो क्या भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं बस इसे मुझे ही दीजिए, मुझे आज मांस खाने की इच्छा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, या फिर कोई लोभी होकर, ग्रीडी होकर, नहीं नहीं ये तो सिर्फ मुझे ही खाना है, मेरे अलावा इसे कोई नहीं खाएगा, क्या इस तरह का भाव भगवान बुद्ध का था? बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे और इसी के साथ साथ भगवान बुद्ध ने आने वाला समय भी देख चुके थे कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, और इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि चुंद इसे सिर्फ आप मुझे ही परसो, इसे सिर्फ आप मुझे ही दीजिए। आगे एवं बनते थी, चुंद ने कहा ठीक है बनते जी, को चुंदो कुमार कमार पुत्रो भगवतो पटी सुतवा यंग अहोसी सुकर मद्दवंग पटियंतंग तेन भगवंतं परिविसी यंग पनयंग खादनीयंग भोजनीयंग पटियंतंग तेन भिक्खु संघस्य परिविसी। और उन्होंने वैसा ही किया। मैं इस लाइन पे फिर से एक बार आऊंगा कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। आगे चलते हैं। अतोक भगवा चुंदंग कमार पुत्तंग आमंते से यंग ते चुंदंग सुकर मद्दवंग अविसठंग तंग सोभे निखणाही, कि चुंद अभी जो भी खाना बचा है, जो सुकर मद्दवंग आपने मुझे दिया था, अगर वो बचा है तो उसे आप नष्ट कर दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए, पानी में डाल दीजिए। नाह तंग चुंदंग चुंद नाह तंग पश्चामी सदैव के लोके समार के स ब्रह्म के सस्तमण ब्राह्मणिया पजाय देव मनुष्याय यस्य तंग परिभुत्तं सम्मा परिमाणं सम्मा परिणामं गच्छयं अत्र अयत्र तथा गच्छति यस्य तंग परिभुत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय अयत्र तथा गतस्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चुंद, मैं ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो देवलोक में होगा, ब्रह्मलोक में होगा, कोई श्रवण ब्राह्मण होगा, कोई देवता या मनुष्य में होगा कि जो इस भोजन को पचा सके। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध के लिए बनाया गया भोजन सिर्फ भगवान बुद्ध ही खा सकते हैं। वो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई ब्रह्मा भी हो, देवता भी हो, कोई इंद्र भी हो, कोई मनुष्य भी हो, वो उसे पचा नहीं सकता है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए भगवान बुद्ध कहते हैं चुंद, अब जो भी बाकी बचा है उसे आप नष्ट कर दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए या फिर पानी में छोड़ दीजिए, इस प्रकार से। और ऐसे ही चुंद ने जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था वैसे ही किया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सभी को कमार पुत्तंग चुंदंग कमार पुत्तंग धम्मिया कथाय संदेशत्वा समादपेत्वा सम्मुजेत्वा संपसहत्वा संपहसेत्वा उठायासना पक्का में। अब भगवान ने भोजन होने के बाद हमेशा की तरह चुंद को या फिर किसी कोई और उपासक भी होता तो उसे इसी प्रकार से आशीर्वाद देते, धम्म कथा सुनाते, धार्मिक कथा सुनाते, धम्म सुनाते। अब भगवान बुद्ध ने खाना खा लिया है, अब भगवान बुद्ध वहां से निकल पड़े हैं। अतको भगवतो चुंदस्य कमार पुत्तस्य भत्तंग भुत्ता विश्व खरो आबादो उपज्जी। अभी भगवान बुद्ध को वो खाना खाने के बाद काफी सारी पीड़ा होनी शुरू हो चुकी है। लोहित पखंदिका पब्बाड़ा वेदना वतंती मरणंतिका। अब भगवान बुद्ध को ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी परेशानी हो रही है, ऐसा दर्द हो रहा है, और जैसे कि मरण आने वाला है। मरण यानी कि मरण के समय, मरने के समय जो पीड़ा होती है, कोई व्यक्ति उस पीड़ा से मर जाए, इतनी बड़ी पीड़ा अभी किसी को भगवान बुद्ध को हो रही है। और लोहित पखंदिका, और खून के लूज मोशन हो रहे हैं, और खून के लूज मोशन हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध को पीड़ा हो रही है। क्यों? सुकर मद्दवंग खाकर। उसके बाद भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद,
ये न कुशिनारा तेन उपसंकमी मिस्सामी, कि अब जहाँ पे कुशिनारा है वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, हमने त्रिपिटक के संदर्भ में देखा कि भगवान बुद्ध ने आखिर में भोजन क्या किया था और उसे किसने दिया था। सबसे पहले ये बात समझनी काफी महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध ने क्या खाया। सुकर मद्दवंग। सुकर मद्दव का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है मशरूम। मशरूम खाया था, वो भी जंगली मशरूम था, जंगली मशरूम का प्रकार था। ऐसे कई सारे मशरूम होते हैं जो हम भी खाते हैं और प्राणी भी खाते हैं। सुकर मद्दवंग, सुकर मद्दवंग, अजो मद्दवंग, गो मद्दवंग, ऐसे कई सारे शब्द हैं, ऐसे कई सारे मशरूम की जातियां हैं, मशरूम की प्रकार है जो हमें भारत के हर कोने में अलग अलग तरह पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। लोगों ने क्या किया, इस सुकर मद्दव को सुकर मंस के रूप से ले लिया। सुकर मद्दव, सुकर मद्दव यानी मशरूम। मशरूम, सुकर यानी शायद से उस जगह पर काफी सारे शुकर होंगे, सुअर होंगे, और जिनके मलमूत्र से लिपटी हुई इस माटी में, इस जमीन में ऐसे कुछ मशरूम उगे होंगे जो लोग खाते भी होंगे। पर ऐसा कोई जंगली मशरूम वहां पे पैदा हो चुका है और वही मशरूम चुंद लेकर आया और उसने वो बनाया, पकाया और भगवान बुद्ध को परोसने के लिए दिया। और इसके लिए ही भगवान बुद्ध कहते हैं कि चुंद, उसे किसी और को ना दीजिए, उसे सिर्फ मुझे ही दीजिए, क्योंकि वो खाकर पीड़ा होने वाली है और वो पीड़ा दूसरों को ना हो। इसके लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसे सिर्फ आप मुझे ही परोसो, इसे सिर्फ आप मुझे ही दीजिए। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने सुकर मद्दव कहा। सुकर मद्दव हे चुंद ने बनाया था, पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस शब्द को बदल दिया सुकर मंस नाम से। सुकर मंस तो पाली त्रिपिटक में नहीं है, हमने देखा ही नहीं सुकर मंस शब्द। फिर सुकर मद्दव शब्द सुकर मंस में कैसा परिवर्तित हो जाता है, लोग कैसे सुकर मद्दव का अर्थ सुकर मंस से लेते हैं। जहां पर चुंद ने, जो पहला वाला चुंद जिसने भिक्षु संघों को भी सुकर का मांस दिया था, पहले शुरुआत में हम धम्मपद अट्ट कथा में देखते हैं, वो खुद इसे पकाता था, वो खुद इसे खाता था और लोगों को बेचता भी था। तो वहां पे बराबर सुकर मनसंग ऐसा शब्द आता है। पर जब भगवान बुद्ध अपना आखिरी का भोजन करते हैं तब तो सुकर मद्दव शब्द आता है, यानी कि मशरूम आता है। वहां पे सुकर मंस ऐसा शब्द नहीं है। पाली त्रिपिटक को लिखने वाले भंते आनंद अगर सुकर मंस बोलना चाहते थे तो सुकर मंस ही बोलते थे। सुकर मद्दव क्यों बोला, क्योंकि वो मशरूम था, वो सुकर का मांस नहीं था, वो सुअर का मांस नहीं था। पर लोगों ने भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए, साजिश करने के लिए, धर्म तो मिटा नहीं पाए तो भगवान बुद्ध को ही अवतार बना दिया। सारे मंदिरों को, सारे विहारों को, सारे स्तूपों को नष्ट नहीं कर पाए तो उस पर ही अतिक्रमण कर कर उसे ही परिवर्तित कर दिया। ऐसे कई सारे साजिशें, ऐसे कई सारे षड्यंत्र तो भारत में हो चुके हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और कई सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कई सारी जानकारी भी आती है। यहाँ पर इस वीडियो को बताने का एक ही मतलब था कि एक काफ़ी बड़ी भ्रांति समाज में है और लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने आखिर का भोजन जो किया था वो सुअर का मांस था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पहले जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि अगर कोई व्यक्ति सुकर मद्दव खाता है, जंगली मशरूम खाता है, तो उसे क्या क्या हो सकता है। तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया है, आज जवाब दिया है कि ऐसे 5 प्रकार की प्रॉब्लम हो सकते हैं। 5वां आप देख सकते हैं कि सीधा के सीधा डेथ है, आप मर भी सकते हैं अगर आप जंगली मशरूम खाते हैं तो। चौथा है एलर्जिक रिएक्शंस, आपको कई सारे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। लिवर और किडनी डैमेज भी हो सकता है, वहाँ पे उन्होंने बताया है। और इसी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको डिजीनेस हो सकता है, आपको सीजर्स आ सकते हैं, इस प्रकार से। और पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, नौशिया आ सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये कॉमन बातें हैं। अगर आप भी अभी चैट जीपीटी कीजिए और कहिए कि सुअर का मांस खाने से क्या होगा। सुअर का मांस तो लोग खाते हैं, भारत में नहीं पर भारत के बाहर तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, लोग खाते हैं। पर अगर कोई जंगली मशरूम खाए तो उसे देखिए कितना प्रॉब्लम होता है, और कोई सुअर का मांस खाए तो शायद ही उसे कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं। बात काफ़ी साफ है। चैट जीपीटी भी कहता है कि अगर आप जंगली मशरूम खाते हैं तो आपको इस प्रकार से वेदना हो सकती है, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बात तो आज की है। 2600 साल पहले भी जब भगवान बुद्ध ने ऐसा एक मशरूम खाया होगा
तभी भगवान बुद्ध को काफ़ी पीड़ा हुई होगी। उसी के चलते भगवान बुद्ध का वो आखिरी भोजन था। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने तो आखिर में चुंदक का भोजन खाया और उसके वजह से भगवान बुद्ध की मौत हुई, भगवान बुद्ध परिनिब्बान के लिए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भगवान बुद्ध महापरिनिब्बाण सूत्र में कहते हैं बनते आनंद जी को कि आनंद, आज से 3 महीने बाद मैं इस पूर्णिमा को इसी जगह पर मैं परिनिब्बान को जाऊंगा। ये तो आप सबने सुना है, महापरिनिब्बान की ये बात अब चल रही है। जब भगवान बुद्ध को पता है कि मैं 3 महीने बाद में जाने ही वाला हूँ, मैं परिनिब्बान को जाने ही वाला हूँ, तो अकस्मात कुछ खाकर किसी की मौत कैसे हो सकती है। भगवान बुद्ध ने पहले ही भाकित कर दिया था कि मैं उस जगह पर जाऊंगा, उस जगह पर मेरा परिनिब्बान होगा, भगवान बुद्ध का परिनिब्बान होगा। तो अकस्मात एक्सीडेंटली सडनली कुछ खाकर किसी की कैसे मौत हो सकती है। लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई, लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफी झाड़ी और भगवान बुद्ध के धर्म में भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए अपनी अपनी साजिशें रची। भगवान बुद्ध ने यह सब पहले ही देख लिया था। भगवान बुद्ध सब्बयु थे, दिव्य चक्षुवादी थे। भगवान बुद्ध को दिख चुका था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और हाँ, भगवान बुद्ध को वो भोजन कर कर कुछ शारीरिक पीड़ाएं हुई, जो कि भगवान बुद्ध को इसके पहले भी हो चुकी है। भगवान बुद्ध को वात का त्रास था। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध को कई सारी चीज़ों के पहले भी तकलीफ हो चुकी है, पीड़ाएं हो चुकी है। और भगवान बुद्ध को इस जंगली मशरूम खाने के बाद भी काफ़ी सारी पीड़ा हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध उस शुकर मद्दवों को खाकर गुजरे, उस पीड़ा में गुजरे, बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध 80 साल के थे। 80 साल के व्यक्ति को आप इमेजिन कीजिए, उसका शरीर कैसा होगा, वो कितना तंदुरुस्त होगा, वो कितना दुर्बल होगा, ये भी आप देखिए। और भगवान बुद्ध ने तो ये 3 महीने पहले ही भाकित कर दिया था। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि भगवान बुद्ध तो चुंदक का वो शुकर मद्दव खाकर उनकी तबीयत खराब हुई और तभी वो गुजरे, तभी वो परिनिब्बान को गए। ऐसा कहना काफ़ी उचित नहीं है, ये काफ़ी गलत है। यहाँ पर आए हुए सारे मेरे मित्रों, आज का इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि पाली त्रिपिटक पढ़ते समय ऐसा कभी कहीं भी नहीं आता है कि भगवान बुद्ध का आखिरी का भोजन या शुक्र का मांस था। तो ऐसी भ्रांति समाज में क्यों आई, ऐसी बातें समाज में क्यों आई, लोगों ने इसे क्यों देखा, इस लोगों ने इसे क्यों सुना और लोगों ने इसकी कहानियां और क्यों बनाई, न जाने और कैसे कई सारी बातों पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। लोग बिना पाली पढ़े ही किताबें लिख रहे हैं और धर्म को दूषित कर रहे हैं, अपने विचार उसमें डाल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा था कि धर्म में कुछ डालना चाहिए या कुछ निकालना चाहिए। फिर भी लोग अपने अपने फिलॉसफी उसमें ऐड करते हुए कई सारे किताबें भी लिख रहे हैं जो कि धर्म के खिलाफ है और धम्म को दूषित करने की बातें हो रही है। आप सबसे आग्रह है कि आप पाली की किताबें हाथ में लीजिए, पाली पढ़िए। अब तो हर घर घर पाली जाना चाहिए, पाली पढ़ना चाहिए, पाली सीखना चाहिए। तभी आगे चलकर हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो पाली पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, क्या सच्चाई है, ये हम तक पहुंचेगी। नहीं तो षड्यंत्र करने वाले काफी लोग हैं और आने वाले कुछ सालों में शायद ऐसे भी षड्यंत्र हो सकते हैं कि पाली त्रिपिटक भी ना हो। अगर हम पाली की पढ़ाई ना करें, पाली त्रिपिटक ना पढ़े, तो आगे चलकर भगवान बुद्ध का धम्म किस तरह से जाएगा। बाबा साहेब ने बड़ी मेहनत करके हमें धम्म दिया है, हमें धम्म समझना है। बुद्धा एंड धम्मा एक किताब इंट्रोडक्शन है हमको बुद्ध का धम्म समझने के लिए, पर आखिर में तो हमें त्रिपिटक के पास ही आना है। भगवान बुद्ध ने, बाबा साहेब ने काफी मेहनत कर कर हमें धम्म दिया है ताकि हमारे लोगों की तरक्की हो, हमारे लोग खुद की तरक्की करें, धम्म को समझे, धम्म को अपने जीवन में लाए, सील समाधि पहिया को समझते हुए खुद की प्रगति करे, समाज की प्रगति हो। इसके ऊपर बाबा साहेब ने काफी काम किया है और अभी ये काम हमको आगे बढ़ाना है। और इसके लिए धम्म को समझकर, धम्म को अवलंबन कर कर, धम्म पे चलकर, धम्म के राह पर चलकर हमें ऐसे कई सारी बातों को अंजाम देना है, ऐसे कई सारी बातें करना है। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मेरे हिंदी बोलते समय अगर कुछ गलती हो चुकी है तो आप मुझे माफ़ कीजिए। आने वाले कई सारे वीडियोस हम हिंदी में बनाने वाले हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि आप सही कई सारे वीडियोस आगे हिंदी में भी बनाएं, इसके लिए हमने ये प्रयत्न किया। ये वीडियो मराठी में भी है, अगर आपको मराठी में देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का तात्पर्य यही था कि सुकर मंस शब्द नहीं है, सुकर मध्यव शब्द है। भगवान बुद्ध का आखिरी भोजन है सुअर का मांस नहीं था, है तो मशरूम था, जंगली मशरूम था। आप खुद रिसर्च कीजिए और पूछिए क्या सुअर का मांस खाकर किसी की मौत होती है? बिल्कुल नहीं। पर अगर कोई जंगली मशरूम खाएगा तो क्या उसको पीड़ा होगी? जी, उसको पीड़ा हो सकती है। इसी प्रकार से
आज का इस विषय को लेना काफ़ी महत्वपूर्ण था और आने वाले समय में पाली त्रिपिटक में कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो हमें लोगों तक लाना है, समाज में लाना है और लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन से विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं हमें बताइए। हम पाली त्रिपिटक में से उसको निकाल कर उस सूक्त को, उस स्टोरी को, उस धम्मपद अट्ट कथा को, उस जातक अट्ट कथा का संदर्भ लेते हुए इसे यहाँ पर लाएंगे और आप सभी के कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए, आप सभी के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, लोगों को धम्म समझे, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कई सारे वीडियोस में आपको पाली त्रिपिटक के काफी सुंदर सुंदर सूत्र पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, ताकि हम इस धम्म को बार बार संगायन करें, इस धम्म को हम संभाल कर रखें और आने वाले पीढ़ियों तक शुद्ध स्वरूप में रखें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पुण्य है धम्म देशना देख के मैंने कमाया, मैं अभी आप सभी के सामने, आप सभी के साथ इसको शेयर करता हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका मेरा सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।